आवत जा। ये वृषभ बैल की पीठ पे बैठ के चले जा रहे बैकुंठ की तरफ, और बैकुंठ से नारायण भगवान गरुड़ की पीठ पे विराजमान है और जे कैलाश पर्वत के तर पे आ रहे। अब दो जने बीचों बीच रास्ता में मिल गए, राम राम श्याम श्याम भाई एक दूसरे को निहारत रहे। इसके बाद में शंकर भगवान ने लंबी श्वास ली और कहा, हे श्री हरि नारायण, आपने तो हमारी सुध ही विसार दी थी। अरे महाराज, कितना समय हो गया, आप कभी दर्शन देने नहीं पधारे। मेरे मन में दर्शनों की लालसा हुई तो मैं दौड़ा दौड़ा चला आया। अरे कम से कम आप दास के लिए दर्शन तो देते रहा करें प्रभु, दर्शनों से वंचित तो ना कर। श्री हरि नारायण भगवान मुस्कुराने बोले, दादा आप तो जानते ही हो हमारे लाने कितनों काम है, कितनों काम कि रहे आपको पता नहीं। जब पूरी सृष्टि भोजन कर ले तृप्त हो जाए, अंडज पिंडज जरायुज उद्भिज चर अचर, इसके बाद में फिर हमें भोजन प्राप्त होते हैं। आज भी नियम है, जगन्नाथपुरी उड़ीसा प्रांत में जाओ, भगवान जगन्नाथ जी के लाने मध्याह्न काल की बेला में रात्रि में 12 बजे के बाद भोग लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि 12 बजे तक सारे संसार के लोग तृप्त हो जाएं, फिर इसके बाद में ठाकुर जी भोग लगाते हैं और भगवान हो भोग लगो। आज भी वहां को ऐसा प्रताप है, जब तक भगवान हो भोगने लगे नन्हे से भंडार में से लाखों लोग पान करते रहेंगे, और जैसे ही ठाकुर जी को मध्याह्न बेला में 12 बजे रात्रि के बाद भोग लगा, माने संपूर्ण भंडार समाप्त हो जाता है, फिर कोई प्रसादी बचती ही नहीं है। आज भी घोर कली काल में और जगन्नाथ जी के मंदिर का ये प्रताप है, आज भी देखने को मिलता है। बोले बेस में भरण और पोषण कर जोई, और ताकर नाम भरत अस होई। जो सारे संसार का भरण पोषण करे वही तो भरत है। और मेरे प्यारे बंधु, एक कल्प के अनुसार विष्णु भगवान ही भरत बनकर प्रकट होते हैं, और नामकरण के समय वशिष्ठ जी ये बयान करते हैं कि विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होय। आज वही विश्व का भरण पोषण करने वाले विष्णु भगवान शिव जी से कह रहे, दादा आप तो जानते ही हो, ब्रह्मा जी निर्माण कार्य करते हैं, बनाते हैं, रचना करते हैं, मैं लालन पालन करता हूँ, आप संहार करते हैं। तो जब सारी सृष्टि तृप्त हो जाती है, सब हो भोजन पानी मिल जाता है, इसके बाद में फिर हमें प्रसाद प्राप्त होता है। तो संसार हो लालन पालन करने में बड़ी टेंशन बनी रहे थे, बड़े व्यस्त रहे थे। लेकिन दादा आपके लाने तो कोई काम ही नहीं है। सुबह से शाम तक राम को नाम लेने, नेत्र बंद करने, धूनी रमाए हो, विराजमान हो। जैसे हम नहीं आ पाए कैलाश पे, तो कबू कबू तुम ही कैलाश पर बस है, बैकुंठ में आ जाया करो। अरे आपके लाने तो कोई काम ही नहीं। जैसे ही नारायण भगवान ने जाकर के, दादा हम तो बहुत चिंतातुर हैं, बड़े परेशान हैं, लेकिन आप तो निश्चिंत हैं, कोई काम नहीं है, कबू कबू आप ही बैकुंठ से यानी कैलाश से बैकुंठ में आ जाया करो। सोई शंकर भगवान ने अपना त्रिशूल लगा दो सामने, लंबी सांस लेके लगे, तुम हमसे क्या कह रहे कि हम निश्चिंत हैं, यानी हमें कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। नारायण भगवान ने कही, हाँ आप हो काय की परेशानी? शंकर भगवान ने कही, हे श्री हरि विष्णु, जितना मैं परेशान हूँ इतना सारे संसार में क्या, त्रिलोक में क्या, सारी सृष्टि में कोई भी प्राणी परेशान नहीं होगा। हमारे समान चिंतातुर और हमारे समान परेशान व्यक्ति या प्राणी त्रिलोक में भी नहीं है। नारायण चौंक गए, आपके लाने दादा कौन सी परेशानी? अब शंकर भगवान अपनी समस्या सुना रहे हैं, सुनो बस 10 मिनट और वाणी हो राम दे रहे। शंकर भगवान समस्या सुना रहे, कह रहे देखो आप तो जानते ही हो हमारे घर में का विडंबना है। कैसी? कह रहे 2 बेटा है अपने, बड़ो भैया खड़ा ना, नन्नो भैया गजाना, कही हो सो। कह रहे एक बड़ी विचित्र विडंबना है। का कह रहे हैं जैसे ही हम ध्यान लगा के बैठे थे, सामने धूनी जल रही है, अब नयन बंद करे और जैसे ही मेरु दंड सीधी करी, ओम को उच्चारण करो, मन में विचार करने लगे कि चलो भगवान को ध्यान करें। सुशंकर भगवान सुना रहे, एक समस्या खड़ी हो जाती। कौन सी? कह रहे हैं जो गजानन है वो को वाहन का है मूषक चूहा,
शंकर जी कह रहे जैसे ही हम ध्यान लगाते हैं सो गजानन को वाहन चूहा मूसक हमारी गोद में आके बैठ जाता और हमारी जो कमर में बागांबर लिपटो रहे वो बागांबर हो कतरने का काम करने लगता है कुर 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 कुर। अब चूहा माने चूहा। सो दादा सुना रहे हैं गजानन को मूसा और बागांबर काट जाते और सांप देख दौरत सो पूंछ पकड़ लियत है। दादा कह रहे जैसे ही गजानन को चूहा हमारे कमर के पास में आ है और बागांबर कमर में लिपटो कुर 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 कतरबे की कोशिश कर है सो गले में भुजंग नाग है। अब सांप को प्रिय भोजन का है चूहा मूसक। सो सांप सोचत है गले में लिपटो लिपटो बा क्या कह रहे कलेव की व्यवस्था पास ही में भाई जा रहे नन्नो सो चूहा समीप ही में आ रहा। सो भुजंग राज उसको निगलवे के लाने दौड़ते हैं झपटते हैं। शंकर भगवान कह रहे वो तो जा समय के पहले हम सांप की पूंछ पकड़ के तान लेते। अगर एक सेकंड को विलंब हो जाए तो नन्नो बेटा पैदल हो जो काल साल बाहन जयराम बड़ाई। सो कह रहे दिन भर जो ही काम लगो रहे 1000 बेरे हम नेत्र बंद कर है चूहा गोदी में आ है कमर में लिपटो बागांबर कतर है गले को भुजंग नाग निगल भी हो दौड़ है हम सांप की पूंछ पकड़ के तान है। अब कह रहे बताओ हम क्या करें कहाँ जाप करें दिन रात जो ही काम लगो बताओ कोई कम परेशानी। दूसरी समस्या सुनो अब जैसे ही हम सांप की पूंछ पकड़त है सो सांप क्रोध कब आता अगर पूंछ में जरा सो स्पर्श हो जाए तो फन फैला लेते हैं। सो कह रहे जैसे ही हम नागदेव की पूंछ पकड़त है सो वो फन फैला ले। सो सामने बैठो है को कार्तिक जी को वाहन मयूर। अब मयूर को प्रिय भोजन रहे थे भुजंग नाग। सो मयूर सोचत है वाह क्या करें आज तो भोजन की व्यवस्था दादा के गले ही में हो रही है। सो मयूर वहां से उड़ान भरता है और तुरंत शिव जी के गले के उस नाग को निगलने की चेष्टा करता है। शंकर भगवान बता रहे हैं कि जैसे ही मयूर और प्रहार करता है सुबह तो शंकर जी सुना रहे कह रहे हैं जाकर हम वो सांप होना है को माए बचा ली अगर एक ही क्षण को विलंब हो जाए तो एक याद आभूषण जयराम जी हो जाए कल से एक गहने की कमी हो जाए। पर शिव जी कह रहे पता है मोर की बड़ी कठोर चोंच होती है वो सांप हो तो हम बचा लेते हैं लेकिन वह मोर की कठोर चोंच जगह जगह हमारे अंग प्रत्यंगों में लगती है और जहां जहां यानी भयंकर कठोर चोंच लगती है वहां से रक्त झरने लगता है। शिव जी सुना रहे हैं कह रहे गजानन को मूसा और बागांबर काट जात और सांप देख दौरत सो पूंछ पकड़ लियत है और खड़ानन को मयूर देखो और नागों पे प्रहार करत और नाग बचा लियत सो चोट तन पे खैयत है। कह रहे दो विडंबनाएं हो गई। अब तीसरी समस्या सुनो कौन सी। शिव जी कह रहे हमारा वाहन नंदी महाराज। हाँ और कहिए नौरों का वाहन जानते ही हो सिंह यानी पार्वती जी का वाहन शेर है। अब विचार करो सिंह और बैल इन दो जनों में भी बड़ी दुश्मनी है बैर है। शिव जी सुना रहे जैसे तैसे विचारों भूखो प्यास ढूंढा नंदी बैल और जल पान करने के लाने नदी के पास में आ है सो उते पेल से ठंडक में पनवास की जगह पे और सिंह बैठे है पहले से। सो जैसे ही सिंह ने बैल हो देखो सुई ने गर्जना करी हाँ और जो सिंह की गर्जना भाई सो बेचारो बूढ़ो बैल 4 किलोमीटर की तरफ तो खड़ो ही नहीं हो दौड़ लगा के भाग जाता। अब शिव जी बयान कर रहे हैं कह रहे हे श्री हरि नारायण हमारा बेचारो बूढ़ो बैल दिन दिन भर भूखो प्यासो फिरत रहते लेकिन हम बोल नहीं सके कह नहीं सके अगर कह दई कुछ ये उन्हें पानी नहीं पी पा देखो ओके मारे अरे रे। सो पार्वती जी नाराज हो गई कहा हमने क्या नहीं थी संग संग के इनके बेल हो देख के गर्जना करिए जा तो अपनी अपनी क्वालिटी है तो मैंने खाई सो भाई भी तो प्राणी अपना वाहन बनाओ हमें देखो हम सिंह की सवारी करत है तुम कायम मरी जल से बेल पे बैठी रहे। सो अगर शंकर भगवान जा कह रहे हैं कि अरे राम राम ढूंढा बेल ने पानी नहीं पी पा सो पार्वती जी बिगड़ जाते तुरंत 2-4 बातें और सुना देते लौट लौट। शिव जी कह रहे हम तो बोल ही नहीं सके बड़ी विचित्र विडंबना है। कह रहे यानी पार्वती को सिंह देख और नंदी गण भाग जात
दिन दिन भर भूखो फिरत और गम खैयत है। कह रहे हम तो गम ही खाए रहे थे, कछु बोलता ही नहीं। शंकर भगवान कह रहे जा तो बाहनों बारी विपत्ति है, चलो कोई बात नहीं, सवारी आए, बिगड़त रहते झगड़त रहते कछु नहीं। अब एक और सबसे बड़ी समस्या है, बातों बड़ी विडंबना है, बड़ी विचित्र है। कौन सी? नारायण भगवान से कह रहे हैं सुनो श्री हरि नारायण, हमारे घर में दो दो देवियां हैं। कौन कौन? कह रहे दो ही हिमालय की बेटी, दो ही सगी बहन, दो ही हमारे आश्रम में विराजमान है। कौन कौन? कह रहे सिर पे बैठी गंगा देवी और गोदी में बैठी गौरा देवी। यानी जे दो ही जनी है तो सगी बहने, लेकिन इनमें सदा सोतियाडा है, चलत है सोतियाडा है, जाना 36 को आंकड़ा ने इनकी ये कई बात बेसुन पड़े ने उनकी ये कई बात जे सहन करे। अगर जैसे कोनो दिना शंकर भगवान ने जब इनके भांग आदि पान करी और बैठे हुए पार्वती यहाँ कहे चलो खिसको, मैं हो तो बैठ जाए, चल मैं हूँ खिसको। सो जैसे ही पार्वती जी आके बगल में बैठे, सो सिर पे बैठी गंगा कहे अरे राम राम हवालो नहीं लग सके, इतना हरी जगह बैठ गए तना ना नहीं बैठ सके। अब तो ने भांग पान करी, अब तो ने चिलम चढ़ाई, अब यहाँ बैठने के लिए तना मैं यहाँ बैठ सके। क्या क्या सोई पार्वती जी बिगड़ है कि शर्म हमें नहीं लगे कि तुम्हें नहीं लगे, हम तो बगले में बैठे, तुम तो कजो मूड पे बैठे, मूड सिर पे बैठे, तुम्हें भाव चाहिए शर्म। सो शंकर भगवान कह रहे दो ही देवियों में विवाद बढ़ जाता, और जब दो ही देवियों में विवाद ज्यादा बढ़त है सो नारी जाति में जन्मी है माता जी हरे ज्यादा बिगड़ जाए। फिर देखो एक बुंदेलखंड में गाड़ी दे जाए जी, और देखेंगे कौन नहीं देता, पर एक बुंदेलखंड में गाड़ी चलत है, जब माता जी हरे ज्यादा बिगड़ जाए बेटे तोरो मर जाए, बेटे तोरो मर जाए। शंकर भगवान कह रहे जय गाड़ी चलत है, गंगा गौरा हो गौरा गंगा जी हो, बेके तोरो सुहाग उजड़ जाए, बेके तोरो सुहाग उजड़ जाए। शंकर जी कह रहे मर भी हो अपने कहा, इनकी गाड़ियों ने पेपर है सो हम पे, और इनकी इन पेपर है सो हम पे, जय राम जी अपनी होने कहा है। और अब बताओ विचार का। शंकर भगवान कह रहे गंगा और गौरा में कलह नित्य मचो रहत, सो शिव जी कह रहे सबकी चार सैयत और घर में पड़े रैयत हैं। बूढ़े आदमी वैसे तो दिखाई नहीं रहे, लेकिन बूढ़े दादा हर हो शिक्षा लो चाहिए। शंकर भगवान के आखिरी शब्द से सुनो, शिव जी का कह रहे सबकी चार सैयत और घर में पड़े रैयत हैं। अपने घर से बढ़ के और कहूँ सुख सुविधा हो ही नहीं सके, बुढ़ापे में सबकी चार सुन लो चाहिए और घर में पड़े रहो चाहिए, सोई कल्याण है। जब भोलेनाथ घर में पड़े रहते हैं तो हमारी तुम्हारी तो औकात ही क्या है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारायण भगवान से शंकर भगवान ने हृदय की पूरी व्यथा प्रकट कर दी। अब महाराज हम का करें का नहीं करें, दिन रात हमारे बराबर परेशान संसार में कोई नहीं होगा। श्री हरि नारायण ने शंकर भगवान को हृदय से लगाओ, कह रहे सुनो सुनो अब हम उपाय बता रहे हैं। बातों घर घर में लड़ाई होती ही रहती है ऐसी, आपके कैलाश पे भी अगर खटापटी चलत है तो कोई बात नहीं, एक उपाय बता रहे हैं। कौन सो? कह रहे उपाय जो है जीव के जीवन में अगर कोई व्यथा प्रकट हो जाए तो जीव के जीवन की व्यथा और कथा से दूर होती है। इसलिए आप लौटकर अपने कैलाश पर जाएं और भगवान की कथा श्रवण करें, और आप अपने घर के लोगों को कथा श्रवण कराएं। जिस घर में रोज कथा होती है वहां किसी भी प्रकार की व्यथा परेशान ही नहीं करती, प्रकट ही नहीं होती। शंकर भगवान ने कही अच्छा कथा से समस्या को हल हो जाए, बिल्कुल 100%। सो फिर शंकर भगवान बैकुंठ धाम तक नहीं गए, बीच ही रास्ता में से लौटे आए और लौट के आके कैलाश पर्वत पे विराजमान भय, और देवी पराम्बा पार्वती हो अपने सामने विराजमान करो, श्रोता बनाओ। दादा भोलेनाथ वक्ता बन गए और कथा शुरू होती है। कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा लोक हितकारी, पूछन चाह सोई शैल कुमारी, पूछन चाह सोई शैल कुमारी। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, महिमा त्रिभुवन वेदित तुम्हारी। सो शंकर भगवान कथा
कथा सुनाने लगे। पार्वती भाव से कथा सुनने लगी और जितनी कथा पराम्बा पार्वती ने भाव से प्रेम से सुनी वह कथा रामचरितमानस रामायण में बदल जाती है। और जितनी कथा में पराम्बा पार्वती देवी को निद्रा देवी आ जाती है। वृक्ष की डाली पर बैठे भगवान सुखदेव सुआ के भेष में कथा सुनते हैं। वह श्रीमद् भागवत महापुराण बन जाती है, लेकिन वह अमर कथा कोई और नहीं है। राम कथा और भागवत कथा मिला दी जाए, यही तो अमर कथा है। और जब अब अमर कथा अपने यहाँ रहली नगर में ओमकार पार्वती पैलेस में हमारे डॉक्टर नीरज साहब के यहाँ पे और शुभारंभ हो चुकी है। तो कल 1 बजे से के बाद 1 बजे से लेके 4 बजे तक बड़े भाव से प्रेम से अधिक संख्या में पधार के कथा श्रवण करने। अब आज इन्हीं शब्दों पे और वाणी को विराम देते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणं सर्वे विस्मयं परेमं ययौ। सप्ताहेन श्रुतं चेतत् सर्वदा मुक्तिदायकं सनकादिकं प्रां प्रोक्तं नारदायै दया परे। शास्त्रों में वर्णन किया गया है, जो 7 दिन भाव से कथा श्रवण करता है निश्चय रूप से वह वैकुंठ का अधिकारी बनता है। अस्मेघ यज्ञं सहस्राणि वाजपेय मखम शतानि च कोट कन्यादान फलम प्राप्नोति कली भागवत करेशय। शास्त्रों में वर्णन किया गया 1 करोड़ कन्यादान गौदान लेने में जो पुण्य मिलता है वह पुण्य कली काल में मात्र 1 भागवत की कथा श्रवण करवा लेने में और वह पुण्य प्राप्त होता है। तो जब ऐसी पुण्यदायी कथा अपने यहाँ पे शुभारंभ हो चुकी है तो भैया अधिक से अधिक संख्या में आने और 1 बजे से 4 बजे तक कथा सुनने। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, 2 बार भगवान को नाम ले। श्री